प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको चीनी यात्री फाइयान के बारे में बताएंगे। फाइयान नानजिंग शहर के रहने वाले थे। नानजिंग चीन की प्राचीन राजधानी थी। हम शाम को वहाँ पहुँचे लिंगू बौद्ध विहार में, नानजिंग में 99 में। वहाँ के भिक्षु शिचेजी ने हमारा खादा पहनाकर स्वागत किया और हमें वहाँ के महान दार्शनिक, स्कॉलर, इतिहास का वीर सेनानी फाइयान की यादगार का एक हाल है, वहाँ हमें ले गए। इसमें किताब लिखते हुए फाइयान की एक मूर्ति लगी हुई है और महान चीनी यात्री को हमने नतमस्तक किया और जिसने भारत के लोगों को भारत के बारे में अनेक प्रामाणिक जानकारियाँ दी है। यहाँ पर उनकी रेलिक्स रखे हुए हैं, जिसमें हमने कहा कि फाइयान की खोपड़ी का एक हिस्सा भी रखा सुरक्षित है अभी भी, जिसे विशेष अवसरों पे बाहर निकालने दिया जाता है के लिए। और हमें भी मौका मिला, वहाँ के प्रशासन ने उनको निकाल के हमें भी दर्शन करवाया, जो बहुत ही रेयर किसी वीआईपीज़ को दिखाई जाती हैं। और हमें बताया गया कि ये विहार 1004 साल पुराना है। इसे पहले तोड़ दिया गया था। 300 साल पहले विहार को दोबारा बनाया गया है। 1928 में ये बड़ा मंदिर नहीं था, केवल 5 भिक्षु रहते थे, लेकिन 1998 में दोबारा बनाया गया। अब इसमें 25 भिक्षु रहते हैं। फाइयान के बारे में हमने एक कहानी सुनी यहाँ कि जब वे अपनी किताबों और लेखों के साथ भारत से समुद्री रास्ते वापस चीन लौट रहे थे तो रास्ते में तूफान आ गया और उनका जहाज डूबने लगा। जहाज के कैप्टन को जहाज का वजन कम करने की ज़रूरत महसूस हुई, तो उन्होंने सभी यात्रियों को कहा कि सब अपना अपना सामान फेंक दें ताकि वजन हल्का हो और सब जहाज बच सके। किंतु फाइयान ने कहा कि मेरा ये सामान मेरे से कीमती है, आप इस सामान की बजाय मुझे फेंक दीजिए समुद्र में, लेकिन ये कीमती सामान जो मैं भारत से लाया हूँ इसको नहीं फेंके। और इस तरह बात होती रही। तो महासनिक का कहना था कि कैप्टन तो मुझे समुद्र में फेंक दो, किताबों को मत फेंकिए। फाइयान और हंसांग ने, ये दो महान आदमी थे, और इस तरह से तूफान टल गया और ये साहित्य भी बच गया और ये साहित्य चीन पहुंच गया था। फाइयान और ह्वेनसांग दोनों ने जो भारत आए, फाइयान 4वीं शताब्दी में आए, ह्वेनसांग 7वीं में आए। दोनों ने बुद्ध के सूत्रों का अनुवाद संस्कृत से चीनी में किया और भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वे सिल्क रूट से भारत आए और समुद्र पार करके जहाज से अपने देश लौटे। श्रीमान जांगसू प्रांत के धार्मिक मामलों के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने हमें एक बुद्ध की मूर्ति भेंट की और खाना खाकर हम उस होटल से वहाँ लौटे। सरकार की तरफ से हमारे लिए रोज़ अच्छे से अच्छे होटल में रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी, परंतु उससे दिमागी भूख नहीं मिट पा रही थी। हम जिस बौद्ध विहार में भी गए, वहाँ कार्यक्रम चीनी अधिकारियों द्वारा ही किया जाता था। हर बौद्ध विहार में हमारा सम्मान भी किया गया और दोनों देशों के बौद्ध धर्म के बारे में विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। इन औपचारिकताओं के बाद हमें भोजन पर ले जाया जाता। इतने कम वैचारिक आदान प्रदान से हमारी मन की तृप्ति नहीं हुई। वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को गहरा सुन रहा है। 21 अगस्त को हम नानजिंग होटल में चीनी गणराज्य के संस्थापक डॉक्टर सुन यात सेन की यादगार स्थली देखने गए और यादगार स्थली के पूर्व में जुनजियांग पर्वत की हरियाली चोटी स्थित थी। इस पर्वत को पर्पल पर्वत भी कहा जाता है। इस पहाड़ के ऊपर अक्सर पर्पल गोल्ड रंग के बादल छाए रहते हैं। जुनजियांग पर्वत अपने में मिंग साम्राज्य की कब्रें संजोए हुए हैं। वो पत्थरों की कारीगरी वाले स्थल, सुगंधित बालू बुखारे वाले पहाड़ियाँ हैं। लिंगू बौद्ध विहार है, जिनशिया झील समी हुई है।
आधुनिक चीन के नायक, चीनी साम्राज्य की संस्थापना करने वाले डॉक्टर सुन यात सेन का स्मारक इसी पर्वत पर स्थित है, जिसे हमें देखने का मौका मिला। तो मेरी ये चीन यात्रा के कुछ संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत है। आपका मंगल हो, आपका भला हो।